हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद नीना कुमावनी। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो है ब्रेकफास्ट यानी हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। और बहुत ही जल्दी से ये बन करके तैयार हो जाता है। वेरी इजी टू कुक। और साथ ही मैंने इसको हेल्दी चटनी के साथ सर्व किया है। और साथ ही मैंने टोमेटो केचप लिया है। आप चाहें तो चटनी या कुछ भी आप इसके साथ ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही टेस्टी ये हमारा ब्रेकफास्ट बनके तैयार होता है। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं। बहुत ही इजीली वो इसको खाना पसंद करेंगे और बहुत टेस्टी लगता है। तो मुझे लगा क्यों ना आज इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। कैसे हमने इसको बनाया है या किस तरह से ये बन करके तैयार होता है। फ्रेश धनिए के साथ में मैंने बनाया हुआ है। तो इसके लिए मैंने एक डोंगा ले लिया है। डोंगे में मैं कम से कम 5 चम्मच करीब बेसन डालूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसन जो है ना बहुत हेल्दी होता है क्योंकि चने से बनता है और बहुत ताकतवर होता है। जिसे कहते हैं इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन, फाइबर और फैट जो है कई सारी चीज़ें इसमें पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं। आयरन होने की वजह से हमारे ब्लड डिफिशियंसी को ये दूर करता है। साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच करीब सूजी ऐड करूँगी। उससे बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। और इन दोनों को हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे और चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ने पाए। और बेसन आपको पता है ना स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी इसको लगाने से ना स्किन हमारी एकदम साफ़ हो जाती है। अगर डेली इसको यूज़ करें दही के साथ में, दही और बेसन चेहरे पे लगा के जब ड्राई हो जाए ना उसके बाद उसको रिमूव कर लीजिए। तो बेसन आई मीन टू से स्किन है, हेल्थ है, सबके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। और आप कड़ी पकौड़े कई तरह से इसको खाते हैं ना। तो मुझे लगा आज मैं आपके साथ, चीरे भी आपने कई तरह से बना के खाए होंगे लेकिन एक बार मेरी तरीके से ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा शायद आपको अलग लगे। तो देखिए इसको चलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लम्स होते हैं ना उनको प्रॉपरली हमको जो है इसमें मैश कर देना है। तो इस तरह से रेगुलर चलाते हुए बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत जल्दी से बन जाता है। अब इसमें मैं कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, ज़्यादा कुछ भी हमको नहीं करना है। लेकिन प्रॉपरली पहले देखिए हमको इसको जो लम्स है उनको मैश करते हुए इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इससे फेंट लेंगे ना तो बहुत अच्छा सा बनेगा ये। अब इसमें देखिए मैंने 2 ब्रेड ली हुई हैं। उसके मैंने साइड एजेस भी नहीं निकाले, इसको एज इट इज़ ऐसे ही इसमें डाल लेंगे थोड़ा फर्मेंटेशन के लिए। यानी बहुत ही अच्छा सा ब्रेड डालने से ना इसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा अलग सी ये रेसिपी है बट इजी टू कुक है और बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी। और ब्रेड को भी देखिए अभी क्या है ना, ब्रेड एकदम से इसमें मैश नहीं होगी। थोड़ा सा जब इसके साथ मिल करके सॉफ्ट होगी ना तब ये मैश होगी। तो जो पीसेस लगे उसको स्पून से मैश करते हुए इसको फिर से हमको इसी तरह से रेगुलरली इसको जो है चला लेना है, चर्न कर लेना है। देखिए सारी ब्रेड भी इसमें मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम चिली और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डालिएगा। और 1 पिंच के करीब इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी। 1 चम्मच के करीब हम इसमें जीरा डालेंगे। जो जीरा जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके टेस्ट को भी बढ़ाता है। साथ ही पानी डाल के इसको फिर से हम चला लेंगे क्योंकि बहुत थिक है ना तो बनने में प्रॉब्लम होगी। तो बैटर इतना हमको इसमें वाटर ऐड करना है जिससे कि हम जब उसको तवे पे फैलाएं ना तो इजीली वो स्प्रेड हो जाए। फिर से देखिए रेगुलर चलाते हुए सारे मसालों को मिक्स कर लेना है। अब इसमें जो देखिए मैंने 2 प्याज लिए थे बट 1 प्याज मैं यूज़ करूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया कट किया था और एक मिर्च, क्योंकि मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको बारीक बारीक हम काट लेंगे। और मिर्च से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हरी मिर्च डेली खानी चाहिए, विटामिन सी से भरपूर होती है, बहुत फ़ायदा करती है। साथ ही देखिए मोटे होल वाला मैंने ग्रेटर लिया है। इसमें हम एक आलू लिया था, उसको मैंने छील लिया था प्रॉपरली। इसको जो मोटे वाले होल्स हैं ना उधर से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से। और आलू का भी पता है ना कि ब्यूटी के लिए भी आलू को यूज़ किया जाता है, डार्क सर्कल एंड ऑल। और बॉइल्ड आलू ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, छोटे बच्चों को भी दिया जाता है जब वो खाना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसके साथ ही ये प्याज है ना इसको भी मैं इसी तरह से ग्रेट कर लूँगी। और गर्मियों में तो प्याज का इंटेक बहुत होना चाहिए क्योंकि लू से बचाता है हमको। तो जितनी भी सब्जियां होती हैं ना हर किसी के अपने अपने
न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसीलिए कहते हैं ना सारी सब्जियों को खाना चाहिए। किसी में कुछ विटामिन होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, अगर सबको खाएंगे तो सबका हमको फ़ायदा मिलेगा। इसको भी देखिए इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। जो स्किन है ना ग्रेट नहीं होगी उसको हम हटा देंगे। मैंने अनियन को भी कर लिया है, ये देखिए इसको हम हटा लेंगे। अब इन सबको हमको फिर से जो है इसमें प्रॉपरली चलाते हुए मिक्स कर लेना है, जिससे जो आलू है प्याज है वो इसमें आसानी से मिक्स हो जाए। और रेगुलर इसको हमको चर्न कर लेना, यानी फेंट लेना। देखिए वाटर की इसमें अभी और ज़रूरत है, तो थोड़ा सा और वाटर को हम ऐड करेंगे, चलाते रहेंगे। देन हम चेक करते रहेंगे कितना हमको पानी और चाहिए। अगर एक बार में डालेंगे ना बिना चलाए तो या तो ज़्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। कम हो जाए तो डजेंट मैटर, क्योंकि हम फिर ऐड करने का हमारे पास ऑप्शन बचता है। अगर एक बार में ज़्यादा चला गया ना तो फिर गीला हो जाएगा, फिर हमें इसमें और एक्स्ट्रा बेसन ऐड करना पड़ेगा। हो सकता है फिर हमारा जो बेसन है वो वेस्ट हो। ये देखिए इस तरह से रेगुलर चलाते हुए, हरी मिर्च आपको दिख रही है ना। अब इसको ना कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सूजी जो है ना वो भी फूल जाएगी और बेसन, ये सारी चीज़ें देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये बैटर रेडी हुआ। एक बार फिर से हम इसको चला लेंगे। और इधर दूसरी तरफ मैंने गैस पर ये तवा चढ़ा लिया है, इस पर हम ऑयल डालेंगे। लेस ऑयल में बहुत ही अच्छी सी हमारा ये ब्रेकफास्ट बन करके तैयार होता है। और इसमें अब हम इसको देखिए डाल के इसको हम फैला लेंगे। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटे छोटे भी बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं। बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाता है। और एक तरफ से हम इसको पकने देंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी जो आर्ट है ना वो है इसको पकाने की। लो फ्लेम पे ही हमको इसको पकाना है। धीरे 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 करके ये आसानी से पकेगा, वरना ये जल जाएगा और पकेगा भी नहीं। तो इस तरह से इसको फैला लेना है प्रॉपरली। और जब एक तरफ से सिक जाएगा ना तब हमको पलटना होता है। थोड़ा सा हिला लेंगे तो जो ऑयल है ना इसके अंदर चला जाएगा। कभी कुछ समझ में ना आए, झटपट बेसन है और फटाफट आप इस ब्रेकफास्ट को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा और हेल्दी ब्रेकफास्ट बन करके ये तैयार होता है और सो इज़ी टू कुक। देखिए सीख चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, ब्राउन हो गया है तो इसको हम पलट लेंगे। और इसमें ना हम थोड़ा सा जो धनिया मैंने काट करके ले लिया था इसको पहले इसमें ऐड कर लेंगे, ऊपर से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा इससे प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें धनिया जो चिपक जाए। और इसको हम पलट के फिर से हम दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। थोड़ा सा इस तरह से हिलाएंगे ना तो जो ऑयल है वो इसके नीचे चला जाएगा, जिससे कि ये, वैसे तो नॉन स्टिक पैन है बट फिर भी बहुत ही जल्दी से और आसानी से ये बन करके तैयार हो जाते हैं। फिर से मैं चेक करूँगी। धनिए से ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये बेसन का चीला बन करके तैयार हो गया है। इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। और इसी तरह से मैं बाकी के जो चीले हैं, जितना मेरा बैटर है उसको मैं रेडी कर लूँगी। जो इसमें हम सूजी और ब्रेड डालते हैं ना उससे जो है ना बहुत अच्छा सा ये चीला हमारा सॉफ्ट और क्रंची का ये बन करके तैयार होता है। और ब्रेड की वजह से इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग सा आता है। ना ब्रेड हो तो स्किप कर सकते हैं, बट ब्रेड डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। देखिए इजीली स्प्रेड हो जाता है। और इसको प्रॉपरली जितना आप थिक चाहते हैं ना उसके हिसाब से आपको इसको स्प्रेड कर लेना है। बहुत ही अच्छी सी ये रेसिपी बन करके तैयार होती है। और इसी तरह से हमको जितने भी चीले हैं ना सबको हमको इसी तरह से बना लेना है। अब फिर से इसमें भी हम जो मैंने बारीक कटा हुआ धनिया लिया है उसको इसमें ऐड करेंगे। और इसको पलट करके हमको दोनों तरफ से अलट पलट के इसको, बट लो फ्लेम पे ही हमको इसको सेक लेना है। हाई फ्लेम पे कच्चा रहेगा, ना टेस्ट आएगा और ना वो इजीली पक पाएगा। और धनिया से कलर भी अच्छा आता है, दूसरा इसका टेस्ट भी। अब इसको हम जब एक तरफ सिक जाएगा ना फिर इस तरह से फिर इसको भी देखिए पलट के हम इसको
सेक लेंगे। सारे चीले मैंने बना करके देखिए तैयार कर लिए, 4 चीले बने थे मेरे। और मैंने हरी धनिया की चटनी और केचप के साथ इसको सर्व किया है, साथ ही हरी मिर्च के साथ। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी बन के तैयार हुई है ब्रेकफास्ट की। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना कमेंट लिख दीजिएगा आपको ब्रेकफास्ट की रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी वंस। बहुत ही हेल्दी से ये बेसन के चीले बन करके तैयार हुए। ब्रेकफास्ट डिनर कभी भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह की और नई रेसिपीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।